नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और मेघालय में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार का उद्देश्य भारत को स्वदेशी जहाज निर्माण का केंद्र बनाना है। क्रिकेट में चट्टग्राम में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 188 रन से हराया और फीफा विश्व कप में कतर में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खिताबी मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा और मेघालय में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। श्री मोदी इन दोनों राज्यों की एक दिन की यात्रा पर थे। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री ने 4,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम की भी शुरुआत की। अगरतला में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान त्रिपुरा के समग्र विकास पर है और आज शुरू की गई परियोजनाओं से पूर्वोत्तर राज्य के विकास को और गति मिलेगी। त्रिपुरा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही। कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट और गरीबों के घर से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्ष के दौरान स्वच्छता जन आंदोलन बन गई है और इसका परिणाम है कि छोटे राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि अगरतला अखौरा रेल परियोजना से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते खुलेंगे और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय के जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आम जनता को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बल दे रही है। आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता ये है कि इलाज घर के नजदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुंच में हो। इसमें आयुष्मान भारत योजना बहुत काम आ रही है। प्रधानमंत्री ने मेघालय में 2,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में 320 निर्मित तथा 890 निर्माणाधीन 4G मोबाइल टावर, उम्सावली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के नए परिसर और शिलांग दीइपिंग पासोह सड़क परियोजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी विकास किया है। पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में विमान सेवाएं बढ़ाई गई हैं। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। सुबह प्रधानमंत्री ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में भाग लिया और इसके स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में शामिल रहे। बैठक के बाद श्री शाह ने कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट आवंटन को प्राथमिकता दी है और इसका असर जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है।
प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में नॉर्थ काउंसिल की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने 50 साल के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के काम की तो सराहना की, साथ ही साथ में 25 साल के बाद उत्तर पूर्व कैसा होगा इसका एक खाका खींचकर विकास के सभी आयामों पर अपने लक्ष्य तय करें, ये भी कहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य भारत को स्वदेशी पोत विनिर्माण का केंद्र बनाना है। रक्षा मंत्री आज मुंबई में भारतीय नौसेना में आईएनएस मोरमुगाओ P-15B प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक युद्धपोत के जलावतरण के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आईएनएस मोरमुगाओ भारतीय नौसेना के क्षमतावान पोतों में से एक है और इसका जलावतरण भारतीय युद्धपोत डिजाइन और विकासात्मक उत्कृष्टता का उदाहरण है। आज जब भी एमडीएसएल द्वारा निर्मित आईएनएस मोरमुगाओ की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेनाओं को स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से सुसज्जित करके सुरक्षा के आधारभूत ढांचे को लगातार सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशन रैंकिंग में भारत 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। भारत के वैज्ञानिक समुदाय की सराहना करते हुए डॉक्टर सिंह ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री के मामले में भारत का तीसरा स्थान गर्व की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज तेलंगाना के बीबी नगर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ई संजीवनी पहल के अंतर्गत ई परामर्श सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान चिकित्सा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने दिसंबर माह में अब तक 8,600 करोड़ रुपए से अधिक निवेश भारतीय बाजारों में किया है। विदेशी निवेशकों ने कुल 10,555 करोड़ रुपए इक्विटी बाजार में निवेश किए, जबकि 2,180 करोड़ रुपए ऋण बाजार से बाहर निकाले। एफपीआई ने 261 करोड़ रुपए ऋण बाजार में विभिन्न माध्यमों के जरिए लगाए। ये लगातार चौथा महीना है जब विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में अधिक धन लगाया और कम पैसे निकाले हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 13,63,649 करोड़ रुपए है। इसी अवधि में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 10,83,150 करोड़ रुपए रहा। मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में 96.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और लगभग 109% की वृद्धि के साथ 2,27,896 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज चेन्नई में सीमा शुल्क कार्यालय में 92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 9 मंजिला नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि व्यापार, निर्यात और आयात में सुधार को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय परिसर में सीमा शुल्क मंजूरी से जुड़े सभी आवश्यक कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे। विश्व भर के प्रवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि विश्व में प्रत्येक 30 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति प्रवासी है। पिछले 5 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हाल के वर्षों में संघर्ष, असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और युद्ध के कारण लोगों को देशों के भीतर और सीमाओं के पार प्रवास का विकल्प चुनना पड़ा है।
भारत और श्रीलंका के बीच यात्री फेरी सेवा अगले माह से आरंभ हो रही है। ये फेरी सेवा जाफना जिले के कंकेसनथुरई बंदरगाह और भारत में पुदुचेरी के बीच संचालित होगी। श्रीलंका के बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री निमल श्रीपाला डिसिल्वा ने कहा कि भारत ने इसकी सहमति दे दी है। इन सेवाओं के तहत चलने वाले पोत में 300 से 400 लोग यात्रा कर सकेंगे। ये फेरी 3.5 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। फेरी मालिकों को प्रति यात्री से एक तरफ की यात्रा के लिए $60 या 5,000 रुपए के बराबर राशि लेने का सुझाव दिया गया है। प्रत्येक यात्री अपने साथ 100 किलोग्राम सामान ले जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। चट्टग्राम में भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 188 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। कुलदीप यादव ने मैच में 8 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच बृहस्पतिवार से मीरपुर में खेला जाएगा। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताबी मुकाबला इस समय 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना 1-0 से आगे है। इससे पहले रंगारंग समापन समारोह में संगीतकार डेविडो ने विश्व कप की थीम ओजुना जिन्स के गीत नोरा फतेही के लाइट द स्काई ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। एक रिपोर्ट। इस समय सभी फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें लुसैल स्टेडियम पर लगी हैं, जहां शानदार रंगारंग कार्यक्रमों के बीच फाइनल मुकाबले में विश्व की 2 दिग्गज टीमें आमने सामने हैं। समापन समारोह में विश्व के जाने माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। खिताबी मुकाबले में जहां एक ओर 2 बार की चैंपियन टीम अर्जेंटीना 36 साल बाद लियोनेल मेसी को जीत की ट्रॉफी के साथ विदाई देना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर फ्रांस के युवा किलियन एम्बापे लगातार दूसरी बार फ्रांस को चैंपियन बनाकर पेले जैसे दिग्गजों के क्लब में शामिल होना चाहेंगे। मेसी अपनी फुर्ती से डिफेंडरों को नचा रहे हैं, तो वहीं एम्बापे भी अब तक टूर्नामेंट में 5 गोल कर मेसी के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज का ये महामुकाबला किस टीम के नाम रहता है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इजराइल के त्योहार हनुक्का पर इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कामना की है कि प्रकाश पर्व हनुक्का लोगों के जीवन में आशा और सकारात्मकता का संचार करेगा। और अब कल का मौसम पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आसमान साफ रहने के आसार हैं। तापमान 24 और 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर और गिलगित में आसमान साफ रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी और अगरतला में कोहरा या धुंध छाई रहेगी और बाद में आसमान साफ रह सकता है। गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और मेघालय में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार का उद्देश्य भारत को स्वदेशी जहाज निर्माण का केंद्र बनाना है। क्रिकेट में चट्टग्राम में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 188 रन से हराया। और फीफा विश्व कप में कतर में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खिताबी मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।